ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे। तो एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके। तो जब भी अपन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पढ़ेंगे तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बिजनेस के जितने भी इंटरनल एसेट्स होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जब उसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल इंटरनल एसेट्स अकाउंट। बट दो एसेट्स को आप ट्रांसफर कभी नहीं करते, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। इसके बाद है जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी आउटसाइडर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर किसी को बेचोगे एसेट्स को तो पैसा आएगा। अब हर जगह रियलाइजेशन ही इफेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा पेड करोगे, कहीं भी पेड करोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। किसी पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर के अकाउंट से निकालोगे तो क्या एंट्री बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी को बंद करता है, बियर करता है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, उसके अकाउंट में पैसा डालना। तो उसके अकाउंट में डालेंगे, क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हर जगह रियलाइजेशन ही इफेक्ट करेगा। और बस पैसा आ रहा है तो किसी भी कोने से पैसा आए तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होता है और चाहे तो क्रेडिट होता है, तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अभी तक हम लोग मेन क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए। मेन क्वेश्चन तब स्टार्ट होगा जब हम लोग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉर्मल, अभी नॉर्मली क्वेश्चन में चल रहे हैं। और आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आप लोगों का, इफ एनी पार्टनर अपॉइंट फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड पे रेम्युनरेशन टू हिम फॉर हिज वर्क। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं, किस पर्पज से अपॉइंट करते हैं, डिसोल्यूशन वर्क के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, है ना। देखो समझो, देखो ये फर्म है, ठीक है। अब यहाँ तीन पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर कौन है, सी है। ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स है यहाँ पे, ठीक। अब हुआ ये तीन पार्टनर है। अब इन लोग फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करने का डिसीजन लिए, फर्म को डिसॉल्व करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है, फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। तो जनरली होता ये है कि कोई जनरली सब पार्टनर मिलके फर्म को डिसॉल्व करते हैं। आपका कैरेक्टर क्या, आप फर्म हो, ठीक, नॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर लोग क्या कर देते हैं, आपस में कोई पार्टनर बोलता है यार डिसॉल्यूशन का वर्क मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए सी ने जिम्मेदारी ले ली, पूरे डिसोल्यूशन वर्क की किसने जिम्मेदारी ले ली, सी ने जिम्मेदारी ले ली, ठीक है। डिसोल्यूशन वर्क की सी ने क्या ले ली, जिम्मे बैठिए आप, सी ने क्या कर ली, जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, डिसोल्यूशन वर्क का। तो सी जिम्मेदारी ले लिया भैया डिसोल्यूशन वर्क का, तो क्या फ्री मिलेगा, नहीं, बदले में कुछ रेम्युनरेशन मांगेगा। क्या मांगेगा, रेम्युनरेशन। सी बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे दे देना, जो भी रेम्युनरेशन होगा उसका रेम्युनरेशन दे देंगे। अब वो रेम्युनरेशन जनरली परसेंटेज के बेसिस पे होता है, जनरली होता है जितना पैसा वो रिलाइज करेगा, परसेंट ना, कमीशन टाइप का, जितना पैसा रिलाइज करेगा उतना परसेंट उसको क्या देंगे, अपन कमीशन देंगे। तो एक पर्टिकुलर रेम्युनरेशन पे हमने क्या कर दिया, इस बंदे को अपॉइंट कर दिया, ठीक। ये बोला कि मुझे दे देना, सपोज हमने इसको बोला चल ठीक है, तेरे को 2 लाख रुपए दे देंगे, तेरे को 2 लाख रुपए दे देंगे, तो पूरा फॉर्म को डिसॉल्व कर। तो 2 लाख रुपए पूरे फॉर्म को डिसॉल्व करने का ठेका ले लिया कि नहीं ले लिया इसने। अब पूरी जिम्मेदारी किसकी, इसकी। अब एक बात बताओ कि अब अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, मान लो कोई 20,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, वो फर्म पे करेगा कि सी पे करेगा। क्यों सी पे करेगा भैया, सर 2 लाख रुपए ले रहा है हमसे, है ना, मतलब पूरा एक प्रकार से ठेका ले रहा है। अब ठेका ले रहा है तो भैया सबकी जिम्मेदारी उसी की ना। जैसे भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना रेम्युनरेशन ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ। अब पेन का भी पैसा आपसे लूंगा, बोलूँगा पेन खत्म हो गया, लाओ दो, चंदा करो, पैसा ले आना है, पेन लाना है, तो गलत बात हो जाएगा ना। मतलब वो सारी जो फिर उसके अंदर जो भी खर्चे आएंगे, उस रिलेशन वर्क से खर्चे आएंगे, सारी जिम्मेदारी किसकी, सी की। किसकी, सी की जिम्मेदारी हो जाएगी। आया बात समझ, हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ क्या रहेगी, उसको रेम्युनरेशन पे करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी, सिर्फ उसको रेम्युनरेशन पे करना, ठीक है। ओके, तो अपन लिख सकते हैं, सो अपन यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर जैसी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो ऑल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग टू रियलाइजेशन वर्क, रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन वर्क विल बी बर्न बाय या बियर बाय पार्टनर सी, ओके, पार्टनर सी। तो जो पार्टनर इसका जिम्मेदारी लिया है वही उसको क्या करेगा, बियर करेगा। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, हम बियर नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ क्या रहेगा, हम उसको रेम्युनरेशन देंगे और हम चुपचाप बैठ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो चलिए थोड़ा एंट्री के ऊपर चर्चा करते हैं, एक बार थोड़ा एंट्री खेल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब मैं तुमको कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज हमने क्या हुआ, सपोज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 10,000 रुपया, ठीक है।
और सी का जो रेमरेशन है, सी का जो रेमरेशन है वो है मान लीजिए 12,000 रुपया। तो बताइए आप क्या एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री करोगे, क्या एंट्री होगा? सीज कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ 10,000, सी दिया अपने जेब से, हम नहीं दिए भाई। रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ 10,000 जो कि कौन पे किया? सी ही पे किया है, हम पे नहीं किए हैं, है ना, उसी अपने जेब से पे किया। क्या एंट्री होगा? सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गलत। अभी तो बोले सर कि रिलेशन एक्सपेंसेस अगर हम थोड़ी ना कर रहे, कौन पे कर रहा है? तो सी की जिम्मेदारी ना भैया, रिलेशन हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? सी अपने अकाउंट में एंट्री करेगा, हम काहे करेंगे? तो रिलेशन एक्सपेंसेस की हम एंट्री नहीं करेंगे। आया बात समझ में? ठीक है। हाँ, हम किसकी एंट्री करेंगे? जो सी को रेमोरेशन पेड की उसकी एंट्री करोगे। क्या एंट्री बनेगा? कुछ भी मत बोलो यार भाई। आप रेमोरेशन पे करोगे भाई, रिलेशन को सी को रेमोरेशन पे कर रहे हो, पे करने से घर जाओगे, उसका अकाउंट है ना, डाल दो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, समझ आया? ये एंट्री बनेगी। अच्छा चलो मान लो रिलेशन एक्सपेंसेस होता है 10,000 रुपये और सी का रेमोरेशन बनता है मान लो 6,000 रुपये सी का रेमोरेशन है। क्या एंट्री करोगे? सर इसकी एंट्री तो होगी नहीं, इसकी एंट्री तो होगी नहीं। किसकी एंट्री होगी? रेमोरेशन की एंट्री होगी। नॉर्मल जो करते हो कर दो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपये रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ, हमने पेड किया, बट हमने इसको सी को 16,000 में अपॉइंट भी किया था ना। 16,000 में क्या किया था? हमने 16,000 में अपॉइंट किया था, बट 10,000 हमारी जेब से खर्च हो रहा है। क्या हमारा खर्चा था ये? लेकिन पे तो हम कर रहे बॉस। रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ 10,000 क्योंकि फर्म ने पे किया। किसने पे किया? फर्म ने पे किया। और सी को रेमोरेशन देने वाले अपन कितना रुपया? 16,000 रुपये। बताइए क्या एंट्री बनेगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गलत है भाई, रिलेशन एक्सपेंस जिम्मेदारी तो उसकी है ना। सर पे तो हम कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है चलो भाई आपकी बात मान लेते, पे तो आप कर रहे हो, फिर क्या एंट्री बनेगा? देखिए जिम्मेदारी किसकी है? पे कौन कर रहा है ना? क्या एंट्री बनेगा? क्या एंट्री? हाँ तो भाई रिलेशन करोगे तो फिर जिम्मेदारी खुद आप ले लिए। जैसे आप बोलोगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब आपका खर्चा हो गया। वो आपका खर्चा ही नहीं, वो तो सी का खर्चा है। कैसे बोल रहे हो रिलेशन अकाउंट डेबिट? तो पेड हम लोग किए, नो डाउट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट होगा, नो डाउट। बेटा देखो रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ 10,000 रुपये, हमने पेड किया। पे किसको करना था? सी को पे करना था, बट हमने पे किया। क्या एंट्री बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंट्री बनेगा, जिम्मेदारी किसकी है? सी की। पे कौन कर रहा है? हम सीधा सी के अकाउंट से निकाल लेंगे, सीधा सी के अकाउंट से। तो क्या एंट्री बनेगा? सीज पहला वाला एंट्री बनेगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा हम दे रहे भैया, नहीं समझे? टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 10,000। 10,000 नहीं आया समझ में? जिम्मेदारी हमारी है, उसकी थी ना, तो हम पे कर दिए उसकी तरफ से, तो हम क्या करेंगे? उससे पैसा ले जाएंगे, दे पैसा, उसके अकाउंट से निकालेंगे और हम पे कर देंगे। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? क्यों भाई, आया कि नहीं आया? ठीक। और जब रेमोरेशन पे करने की बात आएगी तब पे कर दोगे रेमोरेशन। तो पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे? सीधा वही, रेमोरेशन तो हमारी जिम्मेदारी ना। तो क्या एंट्री बनेगा? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी। ठीक, कितना रुपया? 16,000 और 16,000, जबकि ये कितना था? 10,000। 10,000 देखो, अब ये तो रफली एंट्री हुई। अब ये रियल एंट्री क्या बनेगी? अब रियल एंट्री क्या बनेगी? देखो सी एक बार डेबिट हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों को आपस में घटा दो, आपस में घटाओ दोनों को। 6,000 आया। ज़्यादा कौन है? क्रेडिट वाला आइटम ज़्यादा है कि डेबिट वाला आइटम ज़्यादा है? डेबिट वाला आइटम 10,000 है, क्रेडिट वाला आइटम 16,000 है, तो क्रेडिट ज़्यादा है। तो ये कंफर्म हो गया कि सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सीज कैपिटल अकाउंट क्या होगा? जो ज़्यादा आया वो उसकी जीत होगी, जो ज़्यादा आया उसकी जीत होगी। कितने से? 6,000 से। बाकी एंट्री कॉमन क्या है? टू बैंक अकाउंट। तो बेटा टू बैंक अकाउंट लिख देना। और क्या था? टू रिलाइजेशन अकाउंट। कॉमन क्या लिख देना? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलाइजेशन अकाउंट
डेबिट कितने रुपए से, 16,000 से, और इसमें कितना चला जाएगा बैंक में, 10,000। ये रियल एंट्री बन जाएगी। नहीं आया समझ में? रफली ये बना लेना, रियल जब बनाओगे तो ये बना लेना। नहीं आया समझ में? ऐसा कॉमन सेंस की बात है। मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई जिम्मेदारी उसकी होती है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम इस प्रकार से एंट्री करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? नोट करना पसंद करेंगे? यहाँ तक नोट करो। अब देखिए ये तो कंडीशन था। अब चलो इसी का अपन उल्टा कर देते हैं, इसका हम उल्टा कर देते हैं। रिलेशन एक्सपेंसेस पेड हमने किया 16,000 रुपया। किसने किया? हमने पेड किया 16,000 रुपये, जबकि उसको हमने सी को रेमुनरेशन पे अपॉइंट किया था। कितने रुपए में अपॉइंट किया था सी को? सपोज हमने 10,000 रुपये में अपॉइंट किया था। अब बताइए क्या एंट्री बन सकती है? बताइए रिलेशन एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी किसकी है? सी की। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ उसको रेमुनरेशन देने की जिम्मेदारी। ठीक है, तो बताइए ये 16,000 सी को पे करना चाहिए, भाई पे कौन कर रहा है? क्या एंट्री बन सकता है? हाँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई सी की जिम्मेदारी थी, उसके अकाउंट से हम निकालेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, कितना रुपया? 16,000 और कितना? 16,000 रुपया। ओके ठीक है, और सी को हम देने वाले कितने थे? 10,000 दे दोगे। क्या एंट्री बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट में पैसा क्या कर देंगे? डाल देंगे। ठीक, तो ये तो हुआ रफली एंट्री, जो आप रफ में बनाओगे, अपने माइंड में बनाओगे। ओरिजिनल एंट्री क्या बनाएंगे आप बताइए हमें? जब ओरिजिनल एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे ओरिजिनल एंट्री बताइए? सबसे पहले तो सर हम देखेंगे कि इसमें कॉमन एंट्री क्या है। तो देखा जाए सी एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ है, दोनों को आपस में घटा लेंगे। कितना आएगा? 6,000। इस बार ज़्यादा कौन है? सी ज़्यादा है डेबिट, तो क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, बाकी कॉमन एंट्री रिलेशन तो एक बार हुआ ना, रिलेशन एक बार डेबिट हुआ तो क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो देखो क्या एंट्री बनेगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 16,000। रिलेशन अकाउंट डेबिट कितना? 6,000। सॉरी, हाँ 6,000। भाई दोनों घटाओगे ना आपस में, 6,000। रिलेशन कितना? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और दोनों को जोड़कर कितना? 16,000। नहीं आया? सांप का सांप भी बढ़ गया, लाठी भी नहीं टूटी। क्लियर है? नहीं है क्लियर? आ गया? चलो अभी क्वेश्चन बनाएंगे बड़ा वाला और अच्छे से समझ में आएगा। नोट करो जल्दी से। ओके बच्चों, देखिए अब कंप्लीट क्वेश्चन है, आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बताइएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, तो जर्नल एंट्री आपको करनी सबसे पहला, सब अलग अलग कंडीशंस है। लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपये हुआ। बताइए इसमें कुछ बोला क्या? कोई पार्टनर को अपॉइंट किया, ऐसा कुछ बोला क्या? नॉर्मल बोला 800 हुआ, तो किसने किया होगा? किसकी जिम्मेदारी? पार्टनर की, सॉरी फर्म की। क्या एंट्री बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखिए जल्दी से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कम ऑन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट डाल दीजिएगा 800 रुपये, 800 रुपया, 800 800। ठीक है, नरेशन लिखना बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, 800 800। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड लिखो, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। हो गया? डन। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो क्या लिखा है, नंबर 2। नंबर 2 डाल लेना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपये हुआ, वेयर पेड बाय प्रभु पार्टनर। बोल रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 रुपये हुआ जो कि पार्टनर प्रभु ने पे किया। बोलो क्या एंट्री बनेगा? गलत, डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई प्रभु दे रहा है ना, हमारी लाइबिलिटी को बियर कर रहा है एक तरह से, है ना। क्या एंट्री बनेगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। नहीं आया समझ में लाइन? भाई पार्टनर दे रहा है ना पैसा, पार्टनर देगा तो फिर उसके अकाउंट में डाल देंगे अपन लोग। सोच समझ के बोलना भाई, हड़बड़ा के बोलो गलत हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। अकाउंटेंसी में आपको अपने माइंड सबको बिल्कुल ओपन रखना पड़ता है ना। जरा सा भी अगर सोए, ओवर कॉन्फिडेंट हुए, तुरंत गलती होगी। ठीक है, क्या एंट्री बनेगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल लो 800 रुपये, 800 रुपया। नरेशन लिखना बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय प्रभु, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय प्रभु, पार्टनर प्रभु लिख लेना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर प्रभु। हो गया? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर प्रभु। ऑलराइट, डन। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट,
फिर लिखा है गीता अ पार्टनर, गीता जो कि एक पार्टनर थी, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, जिसको डिसोल्यूशन वर्क देखने के लिए अपॉइंट किया गया, ठीक है। फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेमुरेशन ऑफ 10,000, जिसके लिए उसको 10,000 रेमुरेशन अलाउड किया गया। यानी कि नंबर 3 गीता को अपॉइंट किया गया और गीता को क्या बोला गया कि देख तू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पूरा कंप्लीट करना, और उसको कितना रेमुरेशन के लिए अलाउड किया गया, बोले कि देख तेरे को 10,000 रुपये अपन देंगे, ठीक है। तो बताओ सारा जिम्मेदारी किसका, फिर गीता का। एंड गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और गीता देखो एग्री भी हो रही कि मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर दूंगी, वो तो उसी का जिम्मेदारी है, बोले या ना बोले। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9500 पे हुआ, वेयर पेड बाय गीता, जो कि गीता ने ही पे किया। क्या एंट्री बनेगा, क्या बोले, गीता को अपॉइंट किए, रेमुरेशन हमने अपॉइंट किया 10,000 रुपये में, रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ 9500 जो कि गीता ने ही पे किया, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 95 कि 10,000? गलत, 10,000। अरे भैया रेमुरेशन दोगे ना उसको, खर्चा हम क्यों देंगे? नहीं समझ आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिकल बात है। देखो क्या लिखा है, 10,000 में हमने उसको अपॉइंट किया, हमारी जिम्मेदारी किसकी है, 10,000 की। उसका खर्चा कितना हुआ, 9500। अरे 95,000 हो जाए, हमको क्या लेना देना भाई, ठेका तू लिए तू जान, भाई ठेका तूने लिया है तू जान, खर्चा तू कम कर ज़्यादा करो तेरा मैटर है, हमारा काम क्या सिर्फ रेमुरेशन देना। और साफ साफ लिख रहा है, अगर खर्चा हम देते तो सोचने का विषय है, खर्चा तो क्या कर रही है, गीता मैडम ही दे रही है, तो गीता विश्वास, गीता दे रही है तो गीता जाने, ठीक। तो क्या एंट्री बनेगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। हम रेमुरेशन दे रहे हैं उसको, उसके अकाउंट में डाल दो, कितना डालोगे, 10,000, खत्म केस। नहीं समझे, लिखिए जल्दी से, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लिखो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, बता रहे हैं, कल लिखने दो एंट्री सबको। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिए बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग रेमुरेशन पेड टू गीता फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रेमुरेशन पेड टू गीता फॉर डिसोल्यूशन वर्क, फॉर डिसोल्यूशन वर्क, ठीक, फॉर डिसोल्यूशन वर्क हो गया। ओके चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट हो गया। अब देखो फिर क्या कहानी है, जानकी या पार्टनर, हो गया खत्म ना इसका कहानी। जानकी या पार्टनर, जानकी एक पार्टनर थी, नंबर 4 है, जानकी क्या थी, एक पार्टनर थी, ठीक है, होने दो। उसमें लिखा है लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, उसको डिसोल्यूशन वर्क के लिए अपॉइंट किया गया फॉर कमीशन ऑफ 5,000, यानी उसको कितना कमीशन देने की बात हुई, 5,000, वही रेमुरेशन देने की बात हुई, कितना, 5,000। तो हम कितना देंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ 5,000 तक हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी सिर्फ 5,000 तक है। जानकी अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन वर्क एक्सपेंसेस, करेगी, ठीक है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500, जो एक्चुअल में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ कितना हुआ, रुपीज 5,500 रहा। वेयर पेड बाय द मोहन हु इज अनदर पार्टनर, जो कि पे कौन किया, मोहन पेड किया, मोहन पेड किया, जो कि अपने आप में अलग अलग पार्टनर था, पेड बाय मोहन, पेड बाय पार्टनर मोहन, पेड बाय मोहन, जो कि अपने आप में एक पार्टनर था, मोहन ने पे किया, ठीक है, अनदर पार्टनर एंड बिहाफ ऑफ जानकी, जानकी की तरफ से मोहन ने क्या कर दिया, पेड कर दिया। अब इसकी एंट्री कौन बताएगा, बताओ, बताइए एंट्री क्या हो सकता है। एकदम सिंपल है यार, कॉमन सी लॉजिक लगाओ। जानकी को हमने अपॉइंट किया 5,000, तो देखो हमने 5,000 में जानकी को अपॉइंट किया, सारा खर्चे की जिम्मेदारी किसकी, जानकी की, हम की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भैया, हम सीधा रेमुरेशन देके कट लेंगे। बोलो क्या एंट्री बनेगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बनेगा, अभी लिख मत लेना, पहले समझो, ठीक है। क्या एंट्री बनेगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट, अभी लिखना नहीं है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू जानकीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना रुपए से अपॉइंट किया था उसको, 5,000 में, 5,000 में हमने किया, वो हो गया काम खत्म, ठीक। अब पेड, अब क्या बोल रहा, 5500 रुपये एक्चुअल में हुआ, एक्चुअल में 5500 रुपये हुआ, जो कि उसकी जिम्मेदारी थी, बट पार्टनर मोहन ने पेड कर दिया, हमने पेड नहीं किया, किसने पेड किया, पार्टनर मोहन ने पेड किया। अब क्या एंट्री बनेगा, अब देखो ये जो लेन देन है जानकी और मोहन के बीच में, पे किसको करना चाहिए था, पेड किसने किया, मोहन ने, तो वो लोग आपस में समझेंगे, वो लोग क्या करेंगे, आपस में समझेंगे। तो क्या एंट्री बन सकता है, देखो पे करना था जानकी को, पे किया किसने, मोहन ने, तो बेटा एंट्री बनेगा, मोहन के अकाउंट से पैसा क्या होगा, डालना पड़ेगा, और जानकी अकाउंट से पैसा, क्योंकि भाई पे करना था जानकी को, मोहन ने पे किया, तो जानकी के अकाउंट में पैसा डालेंगे और मोहन के अकाउंट से पैसा, क्योंकि दोनों का मैटर है। तो क्या एंट्री बनेगा, जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन, यानी कहा जा सकता है कि मोहन को जानकी पैसा देगी। मोहन को कौन देगा पैसा? जानकीज। तो मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना रुपया? 5500 रुपया। 5500 और 5500, समझ में आ गया? तो ये एंट्री बना। नहीं आया समझ में? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जानकी को हमने अपॉइंट किया डिसोल्यूशन वर्क के लिए और बोले कमीशन तेरे को कितना देंगे? 5000 रुपये कमीशन देंगे। ठीक है, ओके। जानकी बोली ठीक है, सारा काम देख लूंगी, ओके, सारा खर्चा वही देखेगी। 5500 रुपये हुआ, जो कि वो नहीं दी। कौन दिया? पार्टनर मोहन दिया। चलिए ठीक है, हमारी जिम्मेदारी किसकी है? रेमुरेशन तक की हमने रेमुरेशन दे दिया। क्या एंट्री बना? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल अकाउंट, खत्म। ठीक, अब ये खर्चा जानकी को देना चाहिए था, किसने दिया भैया? मोहन को। तो अब ये जानकी और मोहन का हिसाब किताब है, तो क्या होगा? जानकी मोहन को पैसा क्या करेगी? देगी। तो जानकी के अकाउंट से निकलेगा और मोहन के अकाउंट में डल जाएगा। तो जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक, अब इसमें एक बात बताओ, कॉमन एंट्री क्या हुई? सेम एंट्री किसमें दिख रही है? जानकी। जानकी एक बार डेबिट हुई, एक बार क्रेडिट हुई, आपस में घटाओ। हाँ, तो ज़्यादा कौन है? डेबिट बड़ा है, देख लो। डेबिट क्या है? ज़्यादा है। अरे डेबिट ज़्यादा ना यार, क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट ज़्यादा है ना। तो आंसर क्या आएगा? जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 500 रुपये से। जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 500 रुपये। जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपये से। ठीक, अब बाकी कॉमन एंट्री देख लो क्या है। कॉमन एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट, तो रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रिलेशन अकाउंट डेबिट और क्या है? कितना रुपये? 5000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 5500 रुपये। नहीं आया समझ में? ये रियल एंट्री बनेगा। ये तो वर्किंग नोट है, ये रियल एंट्री बनेगा। नहीं आया समझ में? आगे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और आएगा। जब क्वेश्चन बनाओगे ना घर पे तो और आएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी, ये वाला एंट्री लिखेंगे आप। चलिए नोट करिए, क्या एंट्री करोगे? जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। लिख दो, जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कम ऑन। जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा। हो गया। नरेशन लिखिए बीइंग। हो गया यहाँ तक ना? एंट्री हो गया सबका? नरेशन लिखिए बीइंग। नरेशन लिखिए बीइंग रेमुरेशन पेड टू जानकी, बीइंग रेमुरेशन पेड टू जानकी, रेमुरेशन पेड टू जानकी एंड एडजस्टमेंट विथ मोहन्स कैपिटल अकाउंट, एंड एडजस्टमेंट विथ मोहन्स कैपिटल अकाउंट, एंड एडजस्टमेंट विथ मोहन्स कैपिटल अकाउंट। खत्म। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया? ये वर्किंग नोट लिखना पसंद करोगे? वहीं पे लिख लो वर्किंग नोट, ताकि कभी गलती ना हो, भूलो ना। वर्किंग नोट लिख लो। चलिए देखिए नेक्स्ट। अ पार्टनर कविता एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9000 रुपीज़। कविता को हमने अपॉइंट किया डिसोल्यूशन वर्क के लिए, वो भी कितने कमीशन पे? 9000। यानी कविता जो एक पार्टनर थी जिसको हमने रेमुरेशन पे अपॉइंट किया, वो बोले कितने रुपए देंगे तेरे को? बोले उसको 9000 रुपये देंगे बोले। ठीक है, 9000 देंगे बोले उसको। ठीक है, रेमुरेशन देंगे 9000। शी ऑल्सो एग्रीड टू द डिसोल्यूशन वर्क, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्यों बोलता है भाई? वो तो पता है अपन लोगों को, तो देगी देगी। कविता took over furniture to bear the dissolution to bear of 9000 for her commission. Furniture had already transferred to the relation account. बोल रहा है कि इस कविता को हम क्या देने वाले थे? 9000 रुपये रेमुरेशन देने वाले थे। कविता ने क्या किया मालूम है? बदले में 9000 के बदले में कैश नहीं लिया, बदले में कविता ने क्या किया? फर्नीचर ले लिया 9000 रुपये का, जो कि ऑलरेडी रिलेशन में ट्रांसफर्ड था। तो उससे कोई मैटर नहीं, ट्रांसफर हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी ट्रांसफर था 9000 रुपये का। तो देख लो भाई, कमीशन के बदले उसने क्या ले लिया? फर्नीचर। क्या एंट्री बनेगा? क्या एंट्री बनेगा बताओ? कमीशन हमको पे करना था, उसने बदले में फर्नीचर ले लिया। क्या सिखाया था आपको? कि जब एक लाइबिलिटी का एसेट के ट्रांजेक्शन हो, भाई हम पे कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी है, ट्रांजेक्शन हो तो उसकी एंट्री बनती है? नहीं बनती, बताए थे ना। तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो वहाँ 5वां नंबर डालो जर्नल एंट्री कॉलम में, वहाँ लिख दो सिर्फ नो एंट्री लिख दो। वहाँ क्या लिख दोगे? सीधा 5वां नंबर डालो, वहाँ लिख दो नो एंट्री, बस और कुछ मत लिखो, नो एंट्री। क्लियर? उतना ही लिख दो बस, छोड़ दो लिख के। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में?
ठीक, ये हो जाएगा, मतलब एंट्री नहीं बनेगी। बोल रहा ना 9000 कमीशन में अपना अपॉइंट किया और 9000 का क्या ले ली, फर्नीचर ले ली, बोली सीधा फर्नीचर दे दो, पैसा ही नहीं ली। तो क्या हुआ, एक खर्चे का किसके साथ ट्रांजैक्शन होगा, एसेट्स का। जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी एंट्री नहीं बनेगी। ठीक, ओके, आगे बढ़े। इसके बाद बोल रहा है अ डेटर रविंदर, एक डेटर था रविंदर 19,000 का, एग्रीड टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वेयर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट। बोल रहा है कि एक डेटर था हमारा, क्या था, एक रविंदर नाम का हमारा डेटर था। कितने रुपए का डेटर था, 19,000 का डेटर था। वो बोला, पार्टनर नहीं बोला, कौन बोला, डेटर बोला कि मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर दूंगा, मेरा हिसाब किताब खत्म कर दो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर दूंगा, मेरा हिसाब किताब खत्म कर दो। और जो एक्सपेंसेस हुआ है वो 18,000 हुआ है, और हमने बोला चल ठीक है, फुल सेटलमेंट में ओके, चल डन, ओके, हमने बोला चल ठीक है, हमारा तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर दे, हम तेरा हिसाब किताब अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डेटर समझते हो ना, जो हमको पैसा देता, तो हम बोले चल तेरा हिसाब किताब अलग कर देते हैं, ये हमारा एसेट था। बताइए इसकी क्या एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी सर, क्योंकि देखो एसेट्स का लाइबिलिटी के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। वहां पे भी लिख दे 6वां नंबर, नो एंट्री, लिख दीजिए 6वां में भी लिख दीजिए नो एंट्री। ओके, कोई परेशानी, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, इस बार एक और क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिखा है नंबर 1, एंट्री करनी है अपन लोगों को, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20,000 वेयर पेड बाय द फर्म ₹8,000 where to be burned by the firm and the balance by the मारुति। बोल रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्वेश्चन नंबर 1 का बोल रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो आपका हुआ ना, वो हुआ है आप लोगों का 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये हुआ है, उस 20,000 में से 8,000 रुपये फर्म देगा। 8,000 कौन देगा, फर्म, यानी कि हम देंगे, 8,000 हम देंगे, और बाकी जो बचा पैसा है वो कौन देगा, मारुति देगा। यानी बचा पैसा कितना, 12,000। 12,000 कौन बियर करेगा, पार्टनर मारुति बियर करेगा। अब क्या एंट्री बनेगा, ठीक, मारुति देगा 8-12, बाकी का 12,000 कौन देगा, मारुति अपने जेब से देगा। तो मारुति की जिम्मेदारी है वो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है, मारुति की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब आधा पैसा हम बियर करेंगे, आधा बियर मारुति करेगा। तो मारुति करेगा, उसकी एंट्री नहीं करनी है, हमको क्या करना है, एंट्री क्या बनेगा, डिसोल्व। और क्या बोल रहा, सारा पैसा बैलेंस बाय द मारुति, और खर्चा कौन किया। अब ये मानिए कि 20,000 फर्म ने दिया, किसने दिया, फर्म ने। देखो एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहले फर्म ने कितना, फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने का था, डिसोल्यूशन में 20,000 हुआ, पेड बाय द फर्म। अच्छा, पूरा 20,000 किसने पे किया, फर्म ने पे किया 20,000 रुपये। तो क्या एंट्री बनेगा, सबसे पहला एंट्री बनेगा, देखो फर्म ने पे किया तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म ने दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कितना रुपया, 20,000 नहीं, लेकिन फर्म की जिम्मेदारी कितने की थी, 8,000 की थी। ठीक है, बाकी पैसा कौन देगा, सी देगा। तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बाकी पैसा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो फर्म की जिम्मेदारी कितनी थी, 8,000, तो 8,000 से डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, बाकी का पैसा कौन दे रहा है, मारुति। हम मारुति से पैसा क्या करेंगे, वसूलेंगे। तो क्या एंट्री बनेगा, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मारुति की थी। तो मारुति से बाकी का 12,000 वसूलोगे कि नहीं वसूलोगे, नहीं समझे। क्या बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, 20,000 हुआ, जिसमें से 8,000 फर्म को देना था, बाकी का 12,000 किसको देना था, मारुति को देना था। और फर्म ने पूरा कितना पे किया, 20,000। तो देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8,000, क्योंकि फर्म की जिम्मेदारी कितने की है, 8,000, बाकी की जिम्मेदारी किसकी थी, मारुति की। लेकिन पे तो हम कर रहे हैं, तो मारुति से पैसा वसूलेंगे, बाकी का 12,000, बाकी का 12,000 उससे वसूलेंगे। घर जाओगे उसके वसूलने, उसके अकाउंट से निकाल लोगे। तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, और पैसा किसके जेब से ढीला हुआ, हमारे जेब से। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 20,000 रुपये। नहीं आया समझ में, आ गया, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 था, 8,000 हम बियर करेंगे, बाकी का 12,000 मारुति बियर करेगा। और सारा खर्चा कौन पे कर रहा, हम पे कर रहे हैं। देखना कि कौन पे कर रहा, हम पे कर रहे हैं। कौन पे कर रहा है, हम स्वयं पे कर रहे हैं। आया बात समझ में। तो रिलेशन, हमारी जिम्मेदारी कितने की, 8,000 की। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू 8,000, ठीक। बाकी मारुति देगा, क्या मारुति ने दिया भी, सारा पैसा तो हमने दिया। तो मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट वसूल लो उससे, टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, जल्दी लिखो, लिख लिए, ठीक है। नरेशन लिखना, बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग। रेमुनरेशन वाली बात नहीं था यहाँ पे, रेमुनरेशन मत समझना कि रेमुनरेशन के लिए अपॉइंट किया गया था उसको, एक पार्टनरशिप टाइप का था वहाँ पे। ठीक है, नरेशन लिखो बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, एंड सम अमाउंट
एंड सम अमाउंट बियर बाय पार्टनर मोहन, एंड सम अमाउंट बियर बाय पार्टनर मोहन नाम है ना, मारुति, सॉरी पार्टनर मारुति, सम अमाउंट बियर बाय पार्टनर मारुति, क्या लिखे, पेड बाय द फर्म एंड सम अमाउंट बियर बाय पार्टनर मारुति, ठीक है, ओके, ठीक, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो क्या लिखा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000, 20,000 हुआ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो इस बार डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना हुआ, 20,000 हुआ, ठीक है, 20,000 रुपये हुआ, ठीक है, 20,000 हुआ। आगे लिखता है ₹8,000 वेयर टू बी बर्न बाय द फर्म, जिसमें से 8,000 कौन बियर करने वाला था, फर्म की जिम्मेदारी, 8,000 फर्म की जिम्मेदारी, यानी हमारी जिम्मेदारी 8,000 है, ठीक है। एंड द बैलेंस बाय मारुति एक्सपेंस, ओके, बचा पैसा कौन बियर करेगा, पार्टनर, यानी 12,000 कौन बियर कर रहा था, मारुति। और इस बार सारा पैसा जो पेड किया, जो 20,000 पेड किया है ना, पेड बाय कौन है, मारुति ने पेड किया है। किसने पेड किया है, मारुति ने। तो देखो भाई, मारुति ने पे किया 20,000, क्या हमारी जेब से गया, हमारी जिम्मेदारी कितने की थी, तो हम क्या करेंगे, उसको 8,000 दे देंगे। क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000। सर 12,000 की एंट्री होगी, नहीं होगी, हम किए क्या, नहीं, हमको वसूलना तो है नहीं, सीधा एंट्री बनेगा। चलो एंट्री लिखो, क्या एंट्री करोगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट, उसको देंगे ना हम लोग पैसा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट, कम ऑन एंट्री लिखो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000 नहीं आया समझ में। नरेशन लिखना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। हो गया, डन, ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 10,000। नंबर 3 कहता है कि सुधीर एक पार्टनर था जिसको रेमुनरेशन पे अलाउड किया गया, कितने रुपए पे, 10,000 पे अलाउड किया गया कि 10,000 तक रेमुनरेशन देंगे, एंड टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन फॉर्म एंड ही वाज बियर द ऑल द एक्सपेंसेस, वो बियर, सारा एक्सपेंसेस वही बियर करेगा, ठीक है, ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंट टू 16,000 वेयर पेड बाय द फर्म, जिसमें 16,000 किसने पेड किया, फर्म ने पेड किया, हमने पेड किया, किसने पेड किया, हमने पेड किया। क्या एंट्री बनेगा, सुधीर को अपॉइंट किया था 10,000 में, ठीक, और हमने खुद ने कितना पेड किया, 16,000 पेड किया, जबकि जिम्मेदारी किसकी थी भैया, सुधीर की जिम्मेदारी थी, ठीक। तो क्या एंट्री बनेगा, पहले उसको रेमुनरेशन दे दो, क्या एंट्री बनेगा, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट, होगा कि नहीं होगा, कितने की जिम्मेदारी थी हमारी, 10,000 की, 10,000 दे दो उसको, समझ में आ गया, दे दिए 10,000 रुपए। बाकी अब ये 16,000 कौन पे किया, हम पे किए, किससे वसूलेंगे, सुधीर से, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, तो ये एंट्री होगा ना, क्योंकि पैसा तो हम पे कर रहे हैं, कितना रुपया, 16,000। अब एंट्री कर पाओगे, चलो एंट्री करो साथ साथ, बोल रहा हूँ, बताओ इसमें डेबिट ज़्यादा है, कौन डेबिट ज़्यादा है, ये वाला, हाँ, तो लिखो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना 6,000 रुपये से, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये। आया समझ में, पहले ही बना चुके हैं, कोई दिक्कत, नोट करेंगे इसको, वर्किंग नोट को करना है, नोट नहीं करना है, यहाँ समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आगे लिखा है, नरेशन लिख लेना, बीइंग, नरेशन लिखो, बीइंग रेमुनरेशन पेड टू द सुधीर, रेमुनरेशन पेड टू द सुधीर, रेमुनरेशन पेड टू द सुधीर, and excess money adjusted with his account, 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 डन, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखो क्या लिखा है,
अनिल अ पार्टनर हो गया क्या ना, ये बचा है, हो गया ये करना। अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेमुनरेशन 15,000। अनिल जो कि एक पार्टनर था उसको रेमुनरेशन हम लोग पेड करने वाले थे कितना, 15,000 रुपये, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन वर्क एंड ही द एंड इज टू बियर ऑल द रिलेशन एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस बियर करने वाला है। विच अमाउंटेड टू 7,500, जो कि 7,500 रुपये हुआ रिलेशन एक्सपेंसेस, वे आर पेड बाय द फर्म। 75,000 कौन पेड कर रहा है, 7,500 रुपये जो एक्सपेंसेस हुआ, एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हुआ कितना हुआ, 7,500 खर्चा हुआ, जो कि किसने पेड किया, पेड बाय फर्म, हमने पे किया, पेड बाय फर्म हमने पेड किया। आप बताइए क्या एंट्री बनेगा, रेमुनरेशन हुआ कितना 15,000, दे दो 15,000, क्या एंट्री बनेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगा, फर्स्ट एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ अनिल्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अनिल्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपया, 15,000 और 15,000, ठीक है, ये एंट्री होगा, ये एंट्री होता, एक एंट्री ये हुआ। दूसरा, लेकिन एक्चुअल में 7,500 रुपये रिलेशन एक्सपेंसिव हुआ, जो खर्चा कौन कर रहा है, फर्म, तो 7,500 किसकी जिम्मेदारी थी, अनिल की, क्या करे बताओ एंट्री, हाँ अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया 7,500, समझ में आ गया। चलो अब इसमें देखो मिक्स सेम क्या आ रहा है बताओ, अनिल देखो, अनिल एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, घटाओगे कितना आएगा, 7,500, कितना आया, 15 में 7,500 घटाया, 7,500 क्रेडिट आया डेबिट आया, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, बताओ क्रेडिट ज़्यादा है ना, क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्या एंट्री बना, चलो एंट्री करो, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 7,500 रुपये, टू बैंक अकाउंट 7,500 रुपये 7,500, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 7,500, टू बैंक अकाउंट 7,500, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 7,500, डन, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, नेक्स्ट नरेशन लिखो बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग रेमुनरेशन पेड टू द अनिल, रेमुनरेशन पेड टू द अनिल एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, हो गया भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसके बाद देखो फिर क्या है, सुनील इज अ पार्टनर टू बी पेड रेमुनरेशन 25,000, डिसोल्यूशन वर्क रिलेशन एक्सपेंसेस 9,000 वेयर पेड बाय हिम, उसी ने पे किया, क्या एंट्री बनेगा, खाली रेमुनरेशन नहीं दोगे, रेमुनरेशन देने की एंट्री करोगे ना, क्या एंट्री बनेगा, रेमुनरेशन पार्टनर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, चलो लिख लो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, कम ऑन, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया 25,000 ना, खर्चा उसी की जिम्मेदारी है, खर्चा उसी की जिम्मेदारी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, राइटर ये मान लेते हैं, जैसे लिखा नहीं रहता ना, ये देखो हर लाइन में लिखा था बियर ऑल द रिलेशन एक्सपेंसेस बाय हिम लिखा था ना, कि वो ये बियर करेगा, ऐसा लिख देता था, इसमें लिखा है क्या, तो कई राइटर क्या मानते हैं कि वो खर्चा वो बियर नहीं करेगा, हम बियर का, मतलब खर्चा वो ही करेगा, मतलब हम ही बियर के, मतलब उसको 25,000 रेमुनरेशन भी दिए और खर्चा भी हम ही दिए, ये मान के चलते, मतलब 25,000 के साथ साथ उसको क्या दोगे और 9,000 भी दोगे, 34,000 दोगे कुल मिला के, कई राइटर मानते हैं, बट आप जैसे सीखो वैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, राइटर का अंतर है, अमाउंट 25,000 लिख लो, 34,000 भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, राइटर का अंतर है, कोई टेंशन, जो सिखाया वही लिखो, 25,000 ही लिखो, ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया, लास्ट 25,000 लिख दो, ठीक है। अब रेमुनरेशन वो मत पूछना ना, नरेशन क्या होगा, रेमुनरेशन पेड टू द सुनील, रेमुनरेशन पेड टू द सुनील, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, अगला देखो फिर क्या लिखा है, विजय अ पार्टनर पेड रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, विजय एक पार्टनर है जो कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड किया, एंड दीज वेयर पेड बाय हिम, और वे अमाउंट को किसने पेड किया, उसी ने पे किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा, कोई एंट्रीज नहीं बनेगा भाई, हमने उसको रेमुनरेशन, हमने विजय एक पार्टनर था जो कि 10,000 दिया और पेमेंट भी वही किया, तो कायदे से अगर एंट्री देखा जाए, अगर इसको अपॉइंट नहीं करते मान लीजिए, तो क्या एंट्री बनता, वो पे कर रहा तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती उसको पैसा देने की, तो जनरली एंट्री बनता रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू विजय, ये एंट्री होती, बट ये मानते कि उसको अपॉइंट किया गया था, अभी लिखा नहीं हूँ मैं, छूट गया मेरे से,
लिखा नहीं हो कि वो जो खर्चा है ना वही बियर करेगा, सॉरी उसको अपॉइंट किया गया, क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, तो फिर खर्चा भी किसकी जिम्मेदारी, उसी की, तो नो एंट्री लिख देना वहाँ पे, क्या लिख दोगे, नो एंट्री लिख देना। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। तो चलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेंड करेंगे, तो उसको आप लोग बना के लाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एग्जांपल्स बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तो बातें क्लियर होंगी, कोई डाउट होगा पूछ लेंगे, ओके, थैंक यू।